हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम की दोस्तों दूसरी क्लास है और इसके पहले आपका एक क्लास हो गया है, मतलब टाइप 1 हो गया है। आज दोस्तों चलेगा आपका टाइप 2। कौन सा दोस्तों? टाइप 2, भाजकों का योगफल। इसके पहले जो था भाजकों की संख्या ज्ञात करना था, और आज चलेगा टाइप 2 में भाजकों का योगफल। तो भाजकों की संख्या में आपको पूरा हमने बता चुके हैं ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब जो रहेगा भाजकों का योगफल, सम, विषम, अभाज्य, सही है। ऐसे पूरी हम क्लियर करके बता चुके हैं। और इसमें देखिए भाजकों का योगफल में पहले आप पूरा एकदम डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद विषम संख्याओं के भाजकों के योगफल, फिर सम संख्याओं के भाजकों का योगफल, अभाज्य संख्याओं के भाजकों का योगफल। सारी चीज दोस्तों हम ऐसे क्लियर करते चलेंगे, आप लोग घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं पहला को। देखिए टाइप 2 है, भाजकों का योगफल है दोस्तों। आप लोग हेडिंग डाल के नोट्स बनाते चलिए, कंप्लीट करते चलिए। नंबर सिस्टम एकदम डिटेल्स आपको पढ़ा दिया जाएगा, और जो भी पढ़ाएंगे दोस्तों इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। ठीक है बालक, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, हमारी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो यार, और लोग बताइए। ठीक है, चलिए सपोर्ट करिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला, 64 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। ठीक है, 64 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। मतलब ये कहने का तात्पर्य है 64 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है उसका योगफल बताना है। मतलब 64 के सभी भाजकों का योगफल आपको बताना है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे हम बता दिया जाए 64 डिवाइड होगा 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, उसके बाद 16 से, 32 से, और खुद 64 से भी 64 डिवाइड होगा। अब इसी का पूरा योगफल आप ज्ञात कर लीजिए दोस्तों, यही आपसे पूछा गया है। तो इसमें का है ना, इसमें का है, तो पहले हम आपको बेसिक से बता दें। ठीक है दोस्तों, चलिए बेसिक से जान लीजिए। ऐसे देख लीजिए, देखिए 64 है दोस्तों, कितना है 64। देखिए देखिए अब 64 के सभी भाजकों का योगफल बताना है। अब इसको मान लीजिए, देखिए 64 सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड होगी, सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड होगी। मतलब कह सकते हो, देखिए 64 किससे भाग जाएगा, 2 से भाग दे दिए दोस्तों, कितना 32, और उसके बाद कितना 2 से कितना 16, फिर 2 से भाग दे दिए कितना 8, फिर 2 से भाग दोगे कितना 4, फिर 2 से भाग दोगे कितना 2, फिर 2 से भाग दोगे 1, फिर 2 से भाग दोगे 2 घाते 0, मतलब 1 होता है। ठीक है, अब यही कहा गया 64 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। तो 64 डिवाइड होगा 32 से डिवाइड होगा, 16 से डिवाइड होगा, 8 से, 4 से, 2 से, 1 से। अब इसका पूरा योगफल जोड़ना होगे दोस्तों, इसका योगफल पूरा जोड़ना होगे तो 127 आएगा। कितना दोस्तों? 127 आएगा। कितना? 127, यही आएगा। अब जैसे हम कह सकते हैं, अगर आपको देखिए कहने के तात्पर्य हुआ, जैसे कह सकते हैं, देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, जैसे ना 64 को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 64 का फैक्टर करोगे आप, एक तो ऐसे जोड़ लेंगे, ठीक है बालक, ऐसे जोड़ लेंगे। तो एक ए वाला मान लीजिए हमने आपको बेसिक से बता दिए। कैसे बता दिए दोस्तों? बेसिक से बता दिया। अब इसको चाहो समझ लीजिए मेथड 1 है, बेसिक से जान लीजिए। अब देखिए मेथड 2 में दोस्तों एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कुल भाजकों का योगफल बराबर, देखिए ऐसे लिख लीजिए, देखिए भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल बराबर, देखिए कोष्टक में p घाते n, ऐसे लिख लीजिए, p नहीं a, देखिए a घाते p -1 +1 और -1 बटा a -1। ठीक है बालक, ठीक है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। देखिए भाजकों का योगफल बराबर होता है a घाते p +1 -1 और बटा -1। ठीक है बालक, एक का है आपका फार्मूला है। तो ये देखिए मेथड 2 है दोस्तों, ये मेथड 2 है, मेथड 2। अब बात समझिएगा, 64 को हम लिख सकते हैं
64 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका फैक्टर करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 1 2 3 4 5 6, इसको लिख सकते हैं 2 घाते 6, 2 घाते 6 लिख सकते हैं बालक। बात समझिएगा, ये मेथड 1 हो गया, बेसिक से है, ये मेथड 2 हो गया, तब मेथड 3 भी बता देंगे, मेथड 2 में ही मेथड 3 निकल का आएगा। देखिए समझिएगा, अब 64 का फैक्टर कर देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 16 32 64, अब कितना 2 घाते 6, ये 2 का हो गया बेस हो गया, 6 का हो गया, ये 2 का हो गया बेस हो गया, और 6 का हो गया आपका पी का वैल्यू हो गया। तो आप कह सकते हो, देखिए भाजकों का योगफल बराबर, देखिए कह सकते हो 2 ए का वैल्यू का हो जाए 2 घाते कितना पी, मतलब 6 प्लस 1 माइनस 2 बटा कितना ए माइनस 1 ना, मतलब 2 माइनस 1 तो हम लगा दें अच्छे से, उसके बाद तब आपको हम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, पहले एक बार सीख लीजिए। अब 6 1 7, मतलब 2 घाते 7 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 का मतलब कितना 1, क्लियर है बालक। अब 2 घाते 7 का मतलब कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 में से 1 घटा दोगे दोस्तों कितना 127, 127 हो गया, क्लियर है बालक। ए है एक कंसेप्ट, ठीक है, ठीक है, मेथड 2 हो गया, ऐसे आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए, भाजकों का योगफल बराबर ए घाते पी प्लस 1 माइनस 1 बटा ए माइनस 1, एक तो ये तरीका है, ये मेथड 2 हो गया। अब देखिए मेथड 3 यहां बता दे रहे ना, देखिए अब अगर देखिए 64 है, देखिए मेथड 3 देखिए, पहले एकदम बेस से जान लीजिए, अब 64 है, अब इसको कटाओगे 2, फिर यहाँ कितना 32, इसको कटाओगे 2, फिर यहाँ देखिए 16, यहाँ घटाओगे 2 8, फिर 2 से भाग दोगे 4, फिर 2 2, फिर 2 से भाग दोगे कितना 1, फिर 2, तो इसका मतलब ए हो गया बालक। अब समझिएगा, अब 64 को आप लिख सकते हो, फैक्टर डायरेक्ट आप कर सकते हो दोस्तों, कितना देखिए 2 घाते, देखिए अब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है ना 2 घाते 0 का मतलब 2 घाते 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा, बात समझिएगा थोड़ा, देखिए 2 घाते 0 प्लस 2 घाते 2 प्लस 2 घाते 3 प्लस 2 घाते 4 प्लस 2 घाते 5, बात समझिएगा, जो एक आया है यही 2 घाते 0 देखा, 2 घाते 0 मतलब 2 का भाग 0 बार लेके जाओगे तभी 1 आएगा, तो यही 2 घाते 0 मतलब 1, ये देखा 2 कितना, यहाँ देखिए 2 दूना 4, उसके बाद कितना 8, उसके बाद कितना देखिएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और उसके बाद कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 2 घाते प्लस कितना 2 घाते कितना 6, अब ये आ जाए कितना दोस्तों 64। अब इसको पूरा जोड़ दोगे 127 के बराबर होगा दोस्तों, कितना 127 के बराबर होगा, 127 के बराबर होगा, बात समझ में आया है। जो एक आता है लास्ट में, अगर इसमें 2 के भाग दोगे, लेकिन 2 घाते 0 मतलब 0 बार आपको लेके जाना पड़ेगा, मतलब आप कह सकते हो इसको अगर हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, आपको ये तब यहां समझना पड़ेगा, ये 2 घाते 0 मतलब जो एक आता है इसी वैल्यू आता है, ठीक है बालक। और यहां देखिए अब इसका मतलब अब इसका मतलब यही लेके आओगे, ये दोनों ये बात एक ही हो गया, ये जो बात है, ये जो यहाँ हम ऐसे फैक्टर कर दिए हैं, यहाँ देखिए इसे सीधी भाषा में फैक्टर कर दिए, और बात एक है दोस्तों, दोनों बात एक ही है, ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 625 के सभी भाजकों का योगफल बताइए, बताइए 625 के सभी भाजकों का योगफल बताइए, बोलो बालक 625 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। तो देखिए पहले मेथड 1 देख लेते हैं दोस्तों, मेथड 1 देख लेते हैं, 625 के सभी भाजकों का योगफल बताओगे, देखिए 625, अब 625 का फैक्टर करोगे दोस्तों कितना 5 इंटू 5 इंटू 5, सही 5 गुणे 5 गुणे 5, तो आप लिख सकते हो 5 घाते कितना 3, कितना दोस्तों 5 घाते 3, सही है। 625 का अगर फैक्टर करोगे तो 5 घाते 3 लिखोगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे कितना 5, सही है ना 5, सही है, कहीं 4 बार जाएगा,
यहाँ 25 पंजे 125 पंजे 625 होगा, तो 5 घाते कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। 5 घाते 4, 5 घाते 4। अब सही है ना? देखिए 625 का फैक्टर करोगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 है, तो 25 पंजे 125 पंजे 625, कह सकते हो 625 घाते 4। अब आप फार्मूला याद होगा, फार्मूला यही बताया गया है, a-1 घाते p प्लस 1 बटा a-1। अब तो हम डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए a का वैल्यू कितना है? 5 और 4 है, एक प्लस कर दोगे 5 माइनस कितना? 1 बटा कितना? माइनस 5 माइनस 1, मतलब a माइनस 1, तो मतलब 5 माइनस 1। ठीक है। अब 5 घाते 5 मतलब कितना? 50, देखिए 50 25 पंजे 125, फिर पंजे कितना? 625, फिर पंजे कितना? 3125। 3125 में से 1 घटा दोगे, आ जाएगा 3124, और बटा कितना? 4। बटा कितना दोस्तों? 4। हाँ, अब इसमें कटा दो, 7 चौका 28, 7 चौका 28, हाँ 7 चौका 28 कितना? 3 बचा 32 हो गया, और 4 8 32, और 4 का नम 4, 781 है ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर बी 781। ये दोस्तों का हो गया मेथड 1 हो गया, मेथड 1 सूत्र वाला। अब इसी तरीके से अगर मेथड 2 बात किया जाए, चलिए देखिए दोस्तों मेथड 2 देखिए। अब मेथड 2 में हो जाएगा, देखिए 625 का अगर आप फैक्टर करोगे, 625 का फैक्टर करोगे, देखिए मेथड 4 बार जाएगा 625 का फैक्टर करोगे, लेकिन इसमें जब हम मतलब 625 का ऐसे तोड़ते आएंगे, तो लास्टवा में एक बार बचेगा 5 घाते 0, जो जिसका एक वैल्यू आता है। जैसे कह दिया जाए, जैसे देख लीजिए, हम समझा दे रहे हैं। देखिए 625 है, अब इसका अगर फैक्टर करोगे, 5 तोड़ोगे, 5 से इसमें भाग दोगे तो 125 आएगा, फिर 5 से भाग दोगे तो 25 आएगा, फिर 5 से भाग दोगे तो 5 आएगा, फिर 5 से भाग दोगे तो 1 आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 बार 5 है, तो 1 2 3 4 बार 5 है, तो इसको जो 1 आया है, तो इसको हम 5 घाते 0 कर देंगे तो 1 नहीं आ जाएगा। सही है। किसी भी कोई भी नंबर हो, मतलब x घाते 0 बराबर 1 होता ही है। कोई भी नंबर है, उसका घात अगर 0 रहेगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो वही बात है, मतलब आप जितना रहेगा उससे एक एक्स्ट्रा बार आप लेके जाएंगे, किसकी? 1 की वैल्यू निकालने के लिए जो रहेगा उसका नंबर 1 बढ़ा के लिखेंगे, और घात उसका जो है 0 लगाएंगे। जैसे कह दिया जाएगा, देखिए 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1 प्लस 5 घाते 2 प्लस 5 घाते 3 प्लस 5 घाते 4। अब देखिए 5 घाते 0 का मतलब कितना? 1, 5 घाते 1 का मतलब कितना? 5, 5 घाते 5 का मतलब 25। सही है। 5 घाते 5 3 का मतलब 25 पंजे 125, 25। देखिए 5 घाते 3 का मतलब 25 पंजे 125। अब 5 घाते 4 का मतलब कितना? 25 पंजे 125, फिर एक बार गुड़ा कितना? 625। कितना दोस्तों? 625। अब 5 घाते 4 का मतलब कितना? 625। अब देखिए 625 में अब 125 जोड़ दोगे तो कितना? 50, 650 और 750, 775 और 775, 1 6 5 1 6 और 75 में 6 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 81, मतलब 781 दोस्तों, यही का हो गया, आपका आंसर हो गया। कितना? 781। ठीक है बालक, 781 सही है। जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 729 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। 729 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। तो देखिए क्या है? 3 घाते 6 है ये। देखिए ये 3 घाते 6 है। सही है। और देखिए इसका मतलब है 3 घाते 0। सही बालक। ये 3 घाते देखिए हम लिख दे रहे हैं थोड़ा, डैश 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 प्लस कितना? 3 घाते 6। सही है। और एक है 1093, ए प्लस दोनों इकाहा ऑप्शन है। अब 729 के सभी भाजकों का योगफल बताना है आपको। तो 729 का पहले हम फैक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? फैक्टर कर देंगे। तो देखिए 729, अब 729 के
अगर हम फैक्टर करेंगे दोस्तों 729 के सभी भाजकों का योगफल निकालेंगे तो कितना, 3 से कटेगा। देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया कितना 243 तिया कितना 729 ना, कितना दोस्तों 729। सही है बालक, सही है। तो आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हो दोस्तों 3 घाते 6। अब एक वैल्यू का हो गया 3 और पीक वैल्यू कितना हो गया 6। तो आपको देखिए आप लगा सकते हो भाजकों का योगफल बराबर 3 6 1 7 -1 बटा कितना 3 -1, यही हो जाएगा। फार्मूला पर आप फिट करा दोगे, ठीक है। अब देखिए हो जाएगा 6 बार हुआ था तो 729 हुआ था। 6 बार अगर 3 घाते 6 करोगे तो 729 होगा, लेकिन 3 घाते 7 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 घाते 7 करोगे तो 2100 कुछ आएगा। जैसे देखिए 9 त्रिक 27 7 हासिल लगा 2 और 3 दूना 6 3 दूना 6 2 8, सही है। और 7 दूना 14 7 त्रिक 21, देखिए फिर से देखिए 3 गुणे 9 कर दोगे 9 त्रिक 27 7 हासिल लगा 2 3 दूना 6 6 2 8 हासिल लगा कुछ नहीं यहाँ, और 7 त्रिक 21 2187 आएगा। मतलब कह सकते हो आप इसको 2187 में से 1 घटा दोगे 2186 2186 और बटा कितना 2। अब इसको कटा दोगे दोस्तों तो 1093 आएगा। 1093 ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा है कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी 1093। लेकिन ए भी सही है, ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है, आप इसको लिख सकते हो, देखा इसको आप लिख सकते हो ऐसे 3 घाते 0 देखिए 3 घाते 0 प्लस 3 घाते 1 प्लस 3 घाते 2 प्लस 3 घाते 3 प्लस 3 घाते 4 प्लस 3 घाते 5 प्लस 3 घाते 6, आप इसको लिख सकते हैं। तो ए भी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है बालक। तो थोड़ा आप लोग सोच समझ के आंसर दीजिएगा, कैसे आंसर देना ही नहीं उतलाक देखे तुरंत आप लोग आंसर लगा दीजिए, गलत बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बालक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब 200 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। 200 के सभी भाजकों का योगफल मतलब 200 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है तो उसका आपको योगफल बताना है, ठीक है बालक। 200 के सभी भाजकों का योगफल मतलब अगर हम बेसिक्स आपको बता दिए जाए, इसे मतलब बेसिक्स बता दिए जाए 200 के सभी भाजकों का योगफल, मतलब ये 200 हो गया, 200 हो गया। अब इसके सभी भाजकों का योगफल बता, जैसे 201 से डिवाइड है, 202 से डिवाइड है, 204 से डिवाइड है, 205 से डिवाइड है, 208 से डिवाइड है, 210 से डिवाइड है, 212 से डिवाइड नहीं होगा, 15 से भी नहीं डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 20 से डिवाइड है, 225 से डिवाइड है, और 15 से नहीं 16 से भी नहीं डिवाइड होगा, और 20 25 उसके बाद का 50 से डिवाइड है, उसके बाद 200 किससे डिवाइड होगा 80 से तो डिवाइड नहीं होगा, हाँ। उसके बाद डायरेक्ट किससे 100 से डिवाइड है, उसके बाद किससे 200 से डिवाइड है। अब इसको जोड़ दोगे टोटल 465 के बराबर होगा, कितना दोस्तों 465 के बराबर होगा, इसको जोड़ दोगे, ठीक है। देखिए 200 300, ठीक है, 200 300 350 350 375 375, इसको और इसको उठा लोगे, इसको और इसको उठा लोगे, कितना 20 25 300 400 400, कितना दोस्तों 400, और इसको जोड़ दोगे 8 2 10, और दोस्तों एक मिस हो गया है, यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, एक देखिए यहाँ से 40 से भी डिवाइड होगा ना, 40 से डिवाइड होगा,
हाँ 200। अब पूरा जोड़ दोगे कितना आएगा, 465 के बराबर आएगा। यही कहने का तात्पर्य है 200 कितनी संख्याओं से डिवाइड होगा, तो देखिए 1 से डिवाइड होगा, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, 20 से, 25 से और 40 से भी 200 डिवाइड होगा। 40 से मिस हो गया था, 50, 100 और 200 से डिवाइड होगा, तो पूरा जोड़ दोगे 465 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपका बेसिक है, मतलब आप जान लीजिए कैसे सवाल है, लेकिन ऐसे नहीं लगाना कैसे है। मान लीजिए 200 है, आप सभी भाजकों के योगफल जोड़ दिए तो थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, तब कैसे जोड़ पाएंगे बोलो, तब तो गलत हो जाएगा। तो बात समझिए, देखिए मेथड से। अब 200 है दोस्तों, देखिए 200 मेथड 1, मेथड का है 200। अब 200 का अगर आप फैक्टर करोगे दोस्तों, 200 का फैक्टर करोगे तो 2 घाते 3 और 5 घाते 2, सही है। 2 दूना 4 दूना 8 और 5 25 और 25 अट्ठे 200, सही दोस्तों। तो अब इसका जो फार्मूला लगेगा भाजकों का योगफल बराबर, बात समझिएगा, भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल बराबर लगेगा जो फार्मूला, तो देखिए समझिएगा, ये हो जाएगा दोस्तों a घाते p प्लस 1 माइनस 1, देखिए प्लस 1 माइनस कितना 1 और बटा कितना a माइनस 1, यही लगेगा। a घाते p प्लस 1 माइनस 1 और बटा a माइनस 1, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक, क्योंकि ये 2 का हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 3 का। देखिए b घाते q प्लस 1 माइनस 1 बटा b माइनस 1, अब डैश 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 करके ऐसे अगर जितना भी फैक्टर रहेगा सब में ऐसे आप बढ़ाते चलिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है बालक, अब देखिए हम तो डायरेक्ट लगाए क्योंकि आप लोग सीख गए हो बालक, सही है। a का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 2 और p प्लस 1 मतलब 3 है, 1 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 4 और माइनस 1 और बटा कितना 2 माइनस 1, एक कोष्टक में। अब दूसरे कोष्टक में कितना 5 और घाते कितना 2, तो 1 प्लस कर दो कितना आ जाएगा दोस्तों 3 माइनस 1 बटा कितना 5 माइनस 1, सही है बालक, सही है। देखिए अब देखिए, अब इसके 2 घाते 4 का मतलब कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 1 घट गया कितना आ गया दोस्तों 15 और 2 माइनस 1 कितना 1, सही है। अब इंटू अब 5 घाते 3 मतलब 5, देखा 5 घाते 3 मतलब 5 25 पंजे 125, 5 घाते 3 में 5 25 पंजे 125, हाँ 5 घाते 3 मतलब 5 25 पंजे 125, 125 में से 1 घटा दोगे 124, 124 और 5 में से 1 गया दोस्तों कितना 4, ठीक है। अब इसको कटा दोगे, 4 का नाम 4, 4 तियाई 12, 4 का नाम 4, अब 15 गुणे 31 कर दोगे दोस्तों 465 के बराबर आ जाएगा, कितना दोस्तों 465 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है बालक, जो चीजें ना समझ में आए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5, 4 कितना है दोस्तों 4000 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। 4000 के सभी भाजकों का योगफल बताना है दोस्तों, किसका 4000 के सभी भाजकों का योगफल बताना है। तो देखिए क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, अगर आपका जो मेथड 2 लगाना है तो कैसे लगाओगे, इसको मिटा के बता दिया जाए वो भी। देखिए हर मेथड जानते रहिए, कौन कहाँ काम आ जाएगा कोई गारंटी नहीं है इस दुनिया में, हाँ है नहीं, कौन मेथड कहाँ लग जाए। अब देखिए एक कितना 2 घाते 3 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 घाते 0 प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 प्लस 2 घाते 3, 2 घाते 3, सही है बालक। इनटू अब देखिए 2 घाते 5 है, तो इसको हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ 5 घाते 2 है, 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1 प्लस 5 घाते कितना 2,
सही है बालक। अब यहाँ से निकल के आएगा कितना, 2 घाते 0 का मतलब कितना 1, 2 घाते 2 का मतलब 2, 2 घाते 4 का मतलब 2 घाते 2 का मतलब 4, 2 दूना 4, 2 घाते 3 का मतलब कितना 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है बालक। अब इंटू, अब यहाँ लिखेंगे 5 घाते 0 का मतलब 1, 5 घाते 1 का मतलब 5, 5 घाते 2 का मतलब कितना दोस्तों 25। अब यहाँ देखिए 8 4 12, 2 14 1 15, 15 इंटू, अब यहाँ देखिए कितना 25 और 5 30 1 31, अब गुणा करा दोगे 465 के बराबर आएगा दोस्तों, कितना 465 के बराबर आएगा। समझ रहे हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 465 के बराबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4000 के सभी भाजकों का योगफल बताना है। तो पहले आप 4000 का फैक्टर कर देंगे, सही है। देखिए 4000 का अगर आपको फैक्टर करना हुआ दोस्तों, तो देखिए पहले आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 4000 का फैक्टर करोगे तो हम कर दें दोस्तों कितना, 4 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 हो गया, सही है। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणे 5, इसको भी लिख सकते हैं कितना 2 गुणे 5, सही है। अब देखना है 2 कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 2 घाते 5। और देखिए, और उसके बाद देखिए 5 कितनी बार है दोस्तों, 5 1 2 3, 5 घाते 3, 5 घाते 3, 5 घाते दोस्तों कितना 3। अब देखिए 5 घाते 2 घाते 5 इंटू 5 घाते 3 हो गया। अब हमें वही नियम लगा देना है जो फार्मूला बताया गया है, a घाते p प्लस 1 माइनस 1 बटा a माइनस 1, दूसरे कोष्टक में b घाते q प्लस 1 और कितना माइनस 1 बटा p कितना हाँ q माइनस 1। तो बालक देखिए ये कितना है 2, 1 प्लस कर दो कितना मतलब 2 घाते 5 है, 2 बेस 1 5 घात में 1 जुड़ेगा, 5 है 6 माइनस 1 बटा कितना 2 माइनस 1, एक कोष्टक में। अब देखिए दूसरे कोष्टक में 5 माइनस 1 3 है, 1 प्लस कर दोगे 4 बटा 5 माइनस 1, सही है बालक, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 में से 1 घट गया दोस्तों कितना 63 इंटू, यहाँ देखिए 5 25 4 बार है, 5 25 देखिए नहीं 5 4 बार है, 5 25 पंजे 125, पंजे कितना 625 माइनस 1 624 बटा कितना 4। अब इसको कटाओ 4 का नम 4, अब इसको कटा दो 6 का नम 6 ना, सही है, सही है दोस्तों। अब इसको कटाओगे देखिए 4 का नम 4, यहाँ देखिए 6 का नम 6 4, देखिए 6 का नम 6 2 आ गया, 2 आ गया, यहाँ 4 5 20 4 6 24 156, तो 63 गुणे 156 कर दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपको 98 28, 63 गुणे 156 कर दोगे 98 28 आ जाएगी, यही आपका आंसर कितना ऑप्शन नंबर है 98 28। क्लियर है बालक, 98 28। डाउट है क्या किसी को, डाउट हो तुरंत बताइएगा, तुरंत समझाया जाएगा। कितना दोस्तों 98 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही है ना, छात्री का 18, हाँ सही तो है 98 28। चलिए 100 देखिए आपका जो है, हाँ अब देखिए विषम भाजकों का योगफल आ गया, किसका दोस्तों विषम भाजकों का योगफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 180 के विषम भाजकों का योगफल बताइए, विषम भाजकों का योगफल 180 के विषम भाजकों का योगफल बताइए। तो 180 का पहले आपको फैक्टर करना पड़ेगा, 180 का अगर आप फैक्टर करोगे 18 गुणे 10 करोगे, बोलो सहमत हो। अब 18 का फैक्टर करोगे 2 तिहाई 6 तिरिक 18 और किसका 10 का करोगे 2 गुणे 5, सही है बालक। अब इसका देखिए 2 दूना 4 मतलब 2 घाते 2 और 3 कितना 1 2 इंटू 3 घाते 2, 5 कितना है 5 घाते 1।
अब इसके पहले आपको बताया गया था, जब इसके पहले विषम भाजकों की संख्या जब ज्ञात करना था तो आपको समभाजकों को अलग कर लेना था। बस यहाँ भी वो भी करना है, जो समभाजक है उसको क्या कर लेना, अलग कर लेना है। बस विषम भाजक वाला आपको काउंट कर लेना, इसको क्या कर लेना है, रेड जोन में अलग करना है, अलग करना है। अब दोस्तों इसको आप अलग कर दिए तो आपको बचा कितना, 5 घाते 2 5 घाते 3 घाते 2 5 घाते 1। अब फार्मूला आप फिट करा दीजिए, चाहे वैसे भी फिट करा दीजिए जैसे विचार के, पहले फार्मूला वाला देख लीजिए। अब इसको लिख सकते हैं 3 घाते कितना, 3 माइनस कितना 1 ना, और बटा कितना 3 माइनस 1। सहमत हो इस बात से, सहमत हो, क्योंकि घात 2 है तो 1 प्लस हो जाएगा। अब देखिए 5 माइनस 1, 1 घात है कितना 2 बटा कितना 5 माइनस 1 कोष्टक। 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 1 कितना 26, और देखिए 26, और यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 26 और 3 माइनस 1 कितना 2 इंटू 25 माइनस 1 24 बटा 4। अब इसको कटा दो दोस्तों, कटा दो, देखिए इसको कटा दोगे कितना आ गया 13, इसको कटा दीजिए कितना 6, तो 13 छंग 78 कितना दोस्तों 13 छंग 78 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 13 छंग 78। ये मेथड 1 मान लीजिए, ये मेथड 1 मान लीजिए। अब अगर मेथड 2 की बात की जाए, मेथड 2 की बात की जाए तो यही है, 3 घाते 2 का मतलब क्या लिखोगे आप, 3 घाते 0 प्लस कितना 3 घाते 1 प्लस कितना 3 घाते 2, एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 5 घाते 1 है ना, तो इसको लिखोगे 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1। सही बालक। अब यहाँ का निकल का आएगा, देखिए यहाँ निकल का आएगा 3 घाते 0 का मतलब कितना 1, यहाँ 3 घाते 1 का मतलब 3, एक कितना 3 त्रिक का 9, 9 3 12 13, 13 यहाँ निकल का आ गया इंटू एक कितना 5, और 5 घाते 0 का मतलब 1, 5 1 6, 13 छंग 78 कितना दोस्तों 13 छंग 78। यही आपका आंसर हो गया, सही, ऑप्शन नंबर सी। डाउट हो तुरंत बताइएगा, फिर समझाया जाएगा दोस्तों, घबराने वाली कोई बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 कह रहे हैं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 520 के विषम भाजकों का योगफल प्रसार के रूप में प्रदर्शित कीजिए। सही है, 520 के विषम भाजकों का योगफल बताना है दोस्तों। कह सकते हो 520 के विषम भाजकों का योगफल आपको बता देना है, बस यही कहने का तात्पर्य होगा, ठीक है। तो देखिए 520 का, देखिए 520 का अगर हम फैक्टर करेंगे 52 गुणे, कैसे लगेगा, देखिए लिखेंगे दोस्तों 52 गुणे 10। अब 52 का फैक्टर करेंगे, 13 चौक 52, 2 दूना 4, फिर कितना 13, 2 दूना 4, 13 चौक 52, 5 दूना 10, 2 गुणे 5। क्लियर है बालक। अब इसको हम लिख सकते हैं 2, देखिए 1 2 3, 2 घाते 3, इसको लिख सकते हैं 5 घाते 1, इसको लिख सकते हैं 13 घाते 1। क्लियर है बालक, सही है ना। अब देखिए, अब यहाँ क्या लिखेंगे, आपको अगर फार्मूला बेस करना है, देखिए 5 1 घात है, इसको अलग कर लेना है ना, इसको अलग करना है, ठीक है, इसको क्या कर लेना दोस्तों, अलग कर लेना, अलग 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 करना। अब इसको अलग जब कर लोगे, 5 घाते 1 है, 1 प्लस कर दो कितना 2 माइनस 1 बटा कितना 5 माइनस 1 कोष्टक बंद। ये कितना है दोस्तों 13 घाते 1 है, तो इसको लिख सकते हो कितना 13 घाते 2 माइनस 1 बटा कितना 13 माइनस 1। सही है। 25 माइनस 1 कितना 24, 24 में 4 भाग दे दिए कितना 6 चौक 24, 6 आ गया। नहीं समझ में आया, काहे नहीं समझ में आया, देखिए फिर समझा दें। देखिए 25 एक घट गया है दोस्तों कितना 24 बटा 5 में से एक जाएगा कितना 4 इंटू 13 13 में 169, एक घटा दोगे कितना 168 बटा कितना 13 में से घट गया कितना 12। सही है। 12 दूना 24, 2 का नाम 2 दूना 4, इसको काट दोगे कितना 2 8 16, 2 चौक 8 84,
84। सही दोस्तों, 2 8 16 2 चौक 8 84, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बालक। अब अगर वैसे देख लो, वैसे देख लोगे तो कितना देखिए 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1 कोष्टक बंद 13 घाते 0 प्लस 13 घाते 1। यहाँ देखिए 5 है, 5 घाते का मतलब 5, 5 घाते 0 का मतलब 1, कितना निकल का आएगा 6। यहाँ देखिए 13 घाते 0 का मतलब 1, 13 का नाम 13, 13 1 14, 14 6 84। ठीक है, ये मेथड 2 हो गया। ठीक है बालक। सब के समभाजकों का योगफल बताइए। ठीक है दोस्तों, सब के सभी समभाजकों का योगफल या सब के समभाजकों का योगफल बताना है। अब 100 का अगर हम फैक्टर करेंगे दोस्तों, 100 का अगर फैक्टर करेंगे 2 घाते 4 नहीं 2 घाते 2। ठीक है, देखिए 2 घाते 2 इंटू कितना 5 घाते 2। सही दोस्तों, 2 दूना 4 5 25 चौका 100 हो जाएगा। अब अगर हमें 100 के सभी समभाजकों का मतलब योगफल बताना, अगर विषम भाजकों का योगफल पूछा जाता, हम कुल निकाल लेते और कुल में से सम वालों को अलग कर देते। लेकिन हमें समभाजकों के योगफल पूछा गया है, हम कुल निकाल लेंगे, कुल निकालने के बाद विषम भाजक निकालेंगे, विषम भाजक में से सम वाला का कर दे, कुल में से विषम वाला घटा देंगे दोस्तों, सम वाला आ जाएगा। देखिए पहले हम कुल भाजकों का योगफल निकालेंगे। देखिए कुल भाजकों का योगफल। अब कुल भाजकों का योगफल जो होगा हम इसको क्या करेंगे 2 घाते, देखिए यही बताया गया था ना, 2 घाते कितना है, कितना हो जाएगा 3 - 1 बटा 2 - 1 कोष्टक बंद। अब दूसरे कोष्टक में दोस्तों कितना है 5, ये 2 है 1 प्लस कर दोगे 3 - 1 बटा कितना 5 - 1। क्लियर है बालक। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व किया जाएगा, कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 -1 कितना 7 इंटू, और ये देखिए 5 25 पंजे 125 - 1 124 और बटा कितना 4। अब इसको कटाओ 4 का नाम 4 4 3 12 फिर 4 का नाम 4। अब इसको कटा दोगे 7 का नाम 7 7 3 21। सही दोस्तों ना। अब देखिए अगर पूछा जाए कुल भाजकों का योगफल तो पूछा नहीं गया, पूछा गया समभाजकों का योगफल। अब बात समझिएगा, कुल भाजकों के योगफल अगर निकालना है तो आप यही करोगे 2 घाते 3 - 1 बटा 2 - 1 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, 8 में से 1 घट गया कितना 7 और 2 में से घट गया कितना 1 बचे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब 5 घाते 3 का मतलब 5 25 25 पंजे 125 1 घट गया 124 बटा 5 - 1 कितना 4। देखिए 4 3 12 4 का नाम 4। अब 7 गुणे 31 कर दोगे कितना आ जाएगा 7 का नाम 7 और 7 3 21 कितना 217। अगर कुल भाजकों का योगफल पूछता 217 आता। लेकिन अब विषम भाजकों का योगफल देखिए बालक, विषम भाजकों का योगफल। अब विषम भाजकों का जो योगफल हो जाएगा दोस्तों, विषम भाजकों का जो योगफल हो जाएगा हमें यही बताएगा सम वाला अलग कर लेना है। हाँ, अब सम वाला जब अलग कर लोगे, इसको जब आप अलग कर लोगे, सम वाला 1 का है 2 का है सम है, इसको आप अलग कर लोगे यही बचेगा। सही है दोस्तों, यही बचेगा। देखिए 5 घाते 3 - 1 बटा कितना 5 - 1। सही, इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों सिर्फ कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। अब समभाजकों का योगफल, सम भाजकों का योगफल अब समभाजकों का योगफल आ जाएगा दोस्तों विषम भाजकों में से यहाँ कुल भाजकों में से विषम भाजक घटा दोगे समभाजक आ जाएगा। 7 में से 1 घटेगा कितना दोस्तों 6 और 6 आ गया। अब 21 में से 3 घटा दोगे कितना आ गया 18 आ गया। सही बालक 18 आ गया। 18 मतलब कितना 186। तो आपका समभाजकों का योगफल दोस्तों कितना आ जाएगा 186 आ जाएगा। एक मेथड ये है, एक का है मेथड 1 है, एक का है दोस्तों मेथड 1 है। ठीक है, मेथड 1 है। अब देखिए इसको मिटा दिया जाए। देखिए मेथड 1 ये हो गया। सबसे बेटर मेथड बताते हैं दोस्तों, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा आपका क्लियर रहेगा। देखिए
अब 100 का अगर फैक्टर करोगे, 100 का फैक्टर करोगे 2 घाते 2 गुणे कितना 5 घाते 2, सही है। 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 2। अब अगर अब आपको करना हुआ तो आपको देखिए ये जो 2 घाते 2 है, एक का है सम है, एक का है दोस्तों विषम है। बस फर्क कितना है इसमें, यहाँ से कर देखिए ऐसे करना है, समझ जाओ। देखिए 2 घाते 1 इंटू कितना 2 घाते 2। अब इधर देखिए ये कितना 5 घाते 0 प्लस रहेगा दोस्तों ये, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों कितना 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 इंटू, अब देखिए 2 घाते सॉरी यहाँ 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1 प्लस 5 घाते 2। अब बस बात यही समझना है, जो सम वाला रहेगा इसमें जो जीरो करते हैं 5 घाते सॉरी यहाँ जो सम वाला रहेगा इसको हमें लिखना चाहिए 2 घाते 0 प्लस 2 घाते 1 प्लस फिर 2 घाते 2। लेकिन जो 2 घाते 0 रहेगा जो सम वाले में, यही आपको हटा देना है बस, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आएगा 2 घाते 2 का मतलब 1, 2 घाते 2 का मतलब 2 दूना 4 1 5, कितना दोस्तों 5। क्लियर है बालक, सही है। अब यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ से निकल के आएगा 5 25, ठीक है, और 5 कितना 5 25, ठीक है, 5 25 और कितना 5 घाते 1 का मतलब 5 कितना 30 और 5 घाते 0 का मतलब कितना 1 31, सही है बालक, 31 हो जाएगा। अब इसका जो है इसका मान कितना देखिए 2 घाते 2 का मतलब कितना 2 और 2 घाते 4 का मतलब कितना 6 आ जाएगा ना, सॉरी यहाँ 6 आ जाएगा। देखिए 2 घाते 2 का मतलब 2 दूना 4 और 2 घाते 1 का मतलब 2, कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। अच्छा अब 31 गुणे 6 करोगे कितना आएगा, देखिए 6 का नाम 6 6 3 18। समझ में आया नहीं आया, थोड़ा समझिए। देखिए 2 घाते 2 फिर 5 घाते 2 है, बस जो सम वाला रहेगा इसमें आप दो सम वालों को अगर हमें लिखना चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, बात समझिएगा। सम वालों को अगर हम लिखेंगे, अगर जैसे पहले क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे 2 घाते 0 प्लस 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 ना, ऐसे लिखते। और 5 वालों को लिखते कितना 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1 प्लस 5 घाते 2। अब इसमें क्या है ना, जीरो वाले हमें यही नहीं लिखना है, हमें सिर्फ क्या लिखने 5 घाते 1 सॉरी 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2, बस यही जीरो वाला हटा देना है। जब आपको सम निकालना है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, सही दोस्तों। किसमें सम वाले, जो संख्या सम रहे उसमें आप जीरो नहीं लगाना है, मतलब जो सम रहेगा मतलब 2 घाते 0 जो रहेगा इसको नहीं लगाना है, 1 से स्टार्टिंग कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा समभाजकों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1000 के देखिए 1000 के सभी समभाजकों का योगफल बताइए। तो 1000 के सभी समभाजकों का योगफल बताओगे दोस्तों तो लिखो कितना 10 गुणे 10 गुणे 10 10 गुणे 10। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों 2 गुणे 5, इसको लिखें कितना 2 गुणे 5, इसको भी लिखें कितना 2 गुणे 5। अब इसका मतलब हो गया देखिए 1 2 3 ना, 2 घाते 3 इंटू 5 देख लीजिए दोस्तों 1 2 3 5 घाते दोस्तों कितना 3। अब यही बताया गया आपको ना, यही बताया गया जो सम वाला रहेगा इसमें जो है आप जीरो से नहीं स्टार्टिंग करना है। देखिए आपको क्या कर देना है 2 घाते 1 प्लस 2 घाते 2 और प्लस कितना 2 घाते 3 2 घाते 3, सही है बालक। अब दूसरे कोष्टक में यहां से जीरो से स्टार्ट कर दे क्योंकि ये विषम है। 5 घाते 0 प्लस 5 घाते 1 प्लस 5 घाते 2 और प्लस कितना 5 घाते 3, हाँ बस हो गया, सही बालक। अब यहाँ से निकल का आएगा देखिएगा 2 घाते 2 का मतलब कितना 2, 2 घाते 2 का देखिए 2 घाते 1 का मतलब 2, 2 घाते 2 का मतलब 4, तो 4 2 6 और कितना 2 घाते 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 8 6 14, कितना निकल का आएगा दोस्तों 14 इंटू। अब यहाँ कहाँ निकल का आएगा 5 घाते 1 का मतलब कितना, यहाँ देखिए 5 25 5 125 और ये कितना 5 25 मतलब 150, 5 25 5 125 और प्लस कितना 25 150 और प्लस कितना 5 155 और प्लस कितना 5 घाते 0 का मतलब 1 156,
156। अब 14 गुणे 156 कर दोगे तो 14 गुणे दोस्तों 156 कर दोगे तो आप देखिए, अब गुणा करा ही दें। 14 छंग 84, 4 हासिल लगा 8। ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है ना। देखिए 4 यहाँ 4 यहाँ है। देखिए 14 छंग 84, 4 हासिल लगा 8, 14 25 70, 8 78 हासिल लगा 7, 14 का नाम 14 7 21, 2184। क्लियर है बालक? 2184 ऑप्शन नंबर ए, 2184। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन है। देखिए 1024 के अभाज्य भाजकों का योगफल बताइए। तो यहाँ 2420 के अभाज्य भाजकों का योगफल बताइए। ठीक है दोस्तों, 2420 के अभाज्य भाजकों का योगफल बताइए। अब 2420 का अगर फैक्टर करोगे दोस्तों, 2420 का अगर फैक्टर करोगे, देखिए इसको लिख सकते 242 गुणे 10। हाँ 242 गुणे 10 लिख सकते हो। ठीक है बालक, अब 242 गुणे 10 को अगर आप फैक्टर किया जाए, इसका 242 का अगर फैक्टर किया जाए, 242 का फैक्टर करोगे तो कितना बार जाएगा? एक 7 नहीं, 242 का अगर फैक्टर कर दोगे, देखिए देखिए 242 है ना, 242 अगर 2 से कटाया जाए, 2 से कटा दोगे, 2 मतलब 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 का नाम 2। अब देखिए 11, हाँ सही, 11 गिरा में 121, हाँ फिर 11। सही बालक, सही है। तो इसका अगर फैक्टर करोगे 242 का तो कहा जाएगा 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 5। सही है, 2 गुणे 5। अब अभाज्य भाजकों का योगफल बताना है। अभाज्य भाजक का निकलेगा 2 निकलेगा। अभाज्य भाजकों का योगफल, अभाज्य अभाज्य भाजकों का योगफल, अभाज्य भाजकों का योगफल का हो जाए 1 2 है, 1 5 है, 1 2 है अभाज्य, 1 5 है, 1 11 है। अब जोड़ दोगे 11 5 16 2 18। अभाज्य भाजकों का योगफल जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक का हो जाएगा दोस्तों अभाज्य भाजकों का योगफल। अब क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 490 के कुल भाजकों का योगफल बताइए जो 2 से विभाजित नहीं है। ये इसका 11वां क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, और जो बताएंगे उनका नाम कल यही डिजिटल बोर्ड पर लिखा जाएगा सुनहरा अक्षरों में। ठीक है, संख्या 490 के कुल भाजकों का योगफल दोस्तों आपको बताना है ना। संख्या 490 के भाजकों का योगफल बताइए जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब 2 से विभाजित ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।